आत्मिक व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? जब आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको उसके मुख से आपकी भलाई की बातें, आपके सुख की बातें, आपकी प्रगति की बातें और आपकी उन्नति की बातें उसके मुख से निकलेगी। आत्मिक व्यक्ति की पहचान ये होती है और वो आपको इंक्रीज़ करेगा। जब आप किसी काम में गिर जाते हैं, आप किसी काम में सफल नहीं होते, तो वो आपके लिए प्रार्थना करता है, प्रगति की बात करता है, वो आत्मिक व्यक्ति होता है। और वो हमेशा आपके लिए यही कहेगा कि आप बुरा ना करो, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो और बुरा करने की कोशिश ना करो। ये आत्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। ना वो चुगली करेगा, ना व्यभिचार करेगा, ना पियक्कड़ है और ना किसी को गाली देगा, ना किसी से ईर्ष्या ढा क्रोध कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ केवल परमेश्वर के वचन की बात करेगा, आपकी प्रगति की बात करेगा। उसे आत्मिक व्यक्ति बोलते हैं। अगर आप किसी से जलसी से रखते हैं, किसी से बुरा भला बोलते हैं, गाली देते हैं, तो आत्मिक व्यक्ति नहीं है। भले ही आप अपने पीछे पास्टर लगाते हो, रेवरेंड लगाते हो, अपोस्टल लगाते हो या बिशप लगाते हो, अगर आपके जीवन के अंदर किसी की चुगली चर्चा, किसी की प्रगति की बात नहीं है, किसी को आप उन्नति करते देख नहीं रहे, तो आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हैं। और आत्मिक व्यक्ति हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करता है। जैसे हम पढ़ते हैं गलातियों में, और उसमें लिखा है कि एक दूसरे की उन्नति करो और एक दूसरे को उठाओ। उठाने का मतलब ये है कि अगर वो गिर जाता है, पाप में गिर जाता है, किसी बुरी चीज़ में गिर जाता है, हमें उसे उठाने का क्या है, उस उठाने का हमारा कर्तव्य हमारा है। हम उठा सकते हैं उसे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है एक दूसरे की प्रगति के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे के अच्छे काम के लिए। ये बातें हम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है। और सहायता करो, ये भी गलातियों में लिखा है कि एक दूसरे की सहायता करो, क्योंकि सहायता करना हमारा काम है, खासकर मसीह भाइयों की। ये प्रगति की बातें जो है एक आत्मिक व्यक्ति ही बोल सकता है, और आत्मिक व्यक्ति ही आपको जो है उन्नति की बातें सिखा सकता है, आत्मिक बातें सिखा सकता है, वचन की बातें सिखा सकता है, प्रगति की बातें सिखा सकता है। अगर आप कहीं मीटिंग जाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेगा। अगर आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप कोई काम की शुरुआत करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करेगा। बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा। दोस्तों, आप कोई व्हीकल लेके आते हैं, उसके लिए प्रार्थना करेगा। यदि आप कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई काम जो है प्रारंभ करते हैं, उसके लिए वो प्रार्थना करता रहेगा। और आप चाहे सुंदर हो या ना सुंदर हो, या आप अच्छे कपड़े पहनते हो या ना पहनते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छा खाना खाते हो या नहीं खाते हो, वो अच्छा खाना खाने के लिए नहीं आपके पास करता। वो जैसा आप खाएंगे वैसा आपके साथ वो खाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में नहीं, आप गरीब हैं, आपके घर में नहीं आता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गरीब अमीर हैं। आप प्रभु के बच्चे हैं, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। ये आत्मिक व्यक्ति की निशानियां हैं। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को, जो 12 चेले थे, किसी को ये नहीं देखा कि वो जो है कि वो किसान है, या वो मजदूर है, वो मछली पालन करने वाला है, या वो जो है कर लेने वाला है। तो दोस्तों, उनको इसीलिए नहीं चुना कि वो अमीर घर के बच्चे थे या अमीर घर के जो ख़ानदान के थे, नहीं। उनमें से बहुत सारे गरीब ख़ानदान के भी थे, मीडियम ख़ानदान के भी थे, जो है बड़े ख़ानदान के भी थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको उनके कामों के अनुसार जो है उनका न्याय नहीं किया। उनको इसीलिए चुना कि वो परमेश्वर का राज्य के वारिस हो सके और उसकी उन्नति के लिए कार्य कर सके, सुसमाचार सुना सके। तो दोस्तों, आप किसी भी घर से क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का दर्शन है, जो है कि अगर हम देखते हैं भजन संहिता 91 के अनुसार, तो परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके घर आएगा, आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करेगा। यह उन्नति के कार्य है, यह आत्मिक व्यक्ति के कार्य है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी से ईर्ष्या ढा क्रोध नहीं करता, और किसी को उन्नति करते हुए देखता वो खुश होता है, जलसी से नहीं करता। ये आत्मिक व्यक्ति की निशानियां हैं, जान लीजिए, बाइबल यही कहती है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये बातें जो है प्रभु के वचन के द्वारा आपको सिखाई, ये समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ जो है इस वचन को आप और लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि वो और लोग भी आशीष पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वचन में, जो है कि नेक्स्ट दिन, अगले दिन और अगले वचन।